उनके नाम का सया हर जगह था, छोटे छोटे अड्डों से लेकर बड़े बड़े बोर्ड रूम्स तक। मास्टरमाइंड, एक भूत की तरह, एक पर्चे की तरह। वो एक कहानी बन चुके थे जिसके बारे में लोग फुसा फुसा के बात करते थे। उनकी रेप्यूटेशन ही काफी थी, हेस्ट्स का उस्ताद, धोखे का जादूगर। वो इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बना देता था और बिना निशान छोड़ के गायब हो जाता था। उनके नाम के सहारे लोग अमीर और गरीब दोनों बन गए थे। कुछ लोग कहते थे कि वो बस एक कहानी है, लोगों की सोच का खेल है, लेकिन कुछ लोग जानते थे सच। मास्टरमाइंड उतना ही असली था जितने हीरे जिसे वो चुराने का शौकीन था। वो अंधेरे की दुनिया में एक अलग ही अंदाज से चलता था। उसका दिमाग टेढ़ी मेढ़ी प्लान्स और रिस्की गैम्बिट्स का एक जाल। वो हर कदम पहले से सोच सकता था, हर बचाव को बेकर कर सकता था। कोई वॉल्ट इतना सुरक्षित नहीं था, कोई सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था जिसको वो तोड़ ना सके। उसकी चालाकी, उसकी सहजता में थी। वो सब देख लेता था जो दूसरे नहीं देख पाते थे। छोटी से छोटी कमजोरी का फायदा उठाकर अपना काम बना लेता था। वो डिस्गाइज का माहिर था, किसी भी माहौल में घुल मिल जाता था। एक पल में वो एक चार्मिंग सोशलाइट बन सकता था, तो दूसरे ही पल में एक कठोर डॉक्टर। वो आसानी से एक दर्जन भाषाएं बोल लेता था। उसकी आवाज किसी भी एक्सेंट में ढल जाती थी, लेकिन उसकी आंखें ही यूं सबसे अलग करती थी। वो आंखें एक ऐसे दिमाग की खिड़की थी जो कभी सूता नहीं था, हमेशा प्लान्स बनाता रहता था, हमेशा एक कदम आगे रहता था। उन आंखों ने सब कुछ देखा था, पॉवर्टी की मजबूरी से लेकर वेल्थ के नशे तक। वो इंसान के मन को समझता था, मोटिवेशंस को समझता था जो इंसान को और बर्बाद बना सकती थी, और वो इसी नॉलेज का यूज करता था, इवेंट्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल करता था, बिल्कुल एक पॉपेटियर की तरह। वो फोन आया एक ऐसे दिन जैसे हर दिन आते हैं। मास्टरमाइंड अपने खाली से कमरे में अकेले बैठा था। बस उसके कंप्यूटर की हल्की सी आवाज आ रही थी। वो ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे जब तक डिटेल्स सामने नहीं आई। एक नई चुनौती, एक ऐसा इनाम जो उसकी काबिलियत के काबिल था। निशाना विनय बंसाल, एक सेल्फ मेड बिलियनर और एक फेमस एनआरआई। टारगेट रेयर डायमंड्स का कलेक्शन जो कीमत में इन 5,000 करोड़ का बताया जाता था। यह हीरे बंसल की वेल्थ की निशानी थे जो उनकी पॉवर्टी से वेल्थ तक के सफर को दर्शाते थे। वो उसका गर्व और खुशी थे जिन्हें एक सीक्रेट जगह पर ताले के पीछे रखा गया था। चैलेंज हवा में महसूस किया जा सकता था। यह कोई एम हैस नहीं था, यह स्किल का टेस्ट था, एक खतरनाक ओपोनेंट के खिलाफ दिमाग का खेल था। बंसल कोई भूत नहीं था। उसने अपनी तीजे दिमाग और मजबूत इरादों से अपनी दौलत कमाया था। उसने अपने इन अनमोल चीजों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। मास्टरमाइंड का दिमाग तेजी से काम कर रहा था, पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वह चुनौती का स्वाद ले रहा था, अनजान का रोमांच। यही तो वह जीता था, अपनी क्षमताओं को सीमा तक पहुंचाने का जोश। उसे एक परफेक्ट प्लान की जरूरत थी, स्पेशलिस्ट्स की एक टीम की, और किस्मत का साथ। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत थी बंसाल और किसी भी ऐसे व्यक्ति से एक कदम आगे रहने की जो उसके काम में दखल देने की हिम्मत करे। खेल शुरू हो चुका था। हीरे किसी हाईटेक वॉल्ट या अंडरग्राउंड बंकर में छुपे नहीं थे। वो सबके सामने थे, बंसल के शानदार महल के बड़े से हॉल में। वो हॉल मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस था, चमकदार मार्बल और ऊंचे शीशे की ड्वेरों वाला। उसके बीचों बीच था वो इनाम, एक आम सी दिखने वाली सेफ, दीवार से सटी हुई। लेकिन यह कोई आम सेफ नहीं थी। यह स्टील और टेक्नोलॉजी का एक किला था जिसके राज सिर्फ बंसाल और उस सेफ को बनाने वाले इंजीनियर्स को ही पता थे। इस सेफ की अलग ही तरह के लॉकिंग सिस्टम की चाबी कोई कॉम्बिनेशन या की कार्ड नहीं थी। यह उससे कहीं ज्यादा इंजीनियर्स था, कहीं ज्यादा ऑडेशियस था। हॉल का फ्लोर भी स्क्वायर्स का एक ग्रिड था, 10 सफेद और 10 काले रैंडम पैटर्न में लगे हुए। हर स्क्वायर में प्रेशर सेंसर्स लगे थे जो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट थे। सेफ तभी खुलती जब ठीक 50 किलोग्राम का वजन सभी सफेद स्क्वायर्स पर एक ही साथ रखा जाता। कोई भी डेविएशन, कोई भी इम्बैलेंस एक साइलेंट अलार्म ट्रिगर कर देता जो बंसल की सिक्योरिटी टीम को अलर्ट कर देता। यह सिस्टम इतना सिंपल था, फिर भी इतना एलिगेंट था अपने डिजाइन में कि यह इम्पॉसिबल लगता था। मास्टरमाइंड ब्लूप्रिंट्स को दिख रहा था, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। चुनौती बहुत बड़ी थी उसके लिए भी। वह सिर्फ ताकत से अंदर नहीं घुस सकता था। यूज ऐसे सोल्यूशन की जरूरत थी जो प्रिसाइज भी हो और एलिगेंट भी। ऐसा सोल्यूशन जो सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाए बिना उसके डिफेंसेस को ट्रिगर किए। यूज हट के सोचना था, ऐसी संभावनाओं को देखना था जिन्हें दूसरों ने नजरअंदाज कर दिया था। सेक्शन 4 बीस साथ ही ऐसे 20 लोगों को ढूंढना जिनमें से हर एक का वजन ठीक 50 किलोग्राम हो, पहली चुनौती थी। मास्टरमाइंड को सिर्फ वजन की ही जरूरत नहीं थी, उसे सिंक्रोनाइजेशन, प्रिसिजन और पूरी तरह से भरोसा की जरूरत थी। उसे ऐसी टीम की जरूरत थी जो एक साथ मूव कर सके, उनका हर एक्शन पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड हो। और तो उसने ई के एज सोर्स की तारीफ किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 20 नौजवान औरतों की एक ट्रूप, एक ट्रैवलिंग सर्कस की एक्रोबैट्स।
ये कोई एम क्रिमिनल्स नहीं थी, वो आर्टिस्ट्स थीं, एथलीट्स थीं। उनके शरीर को ग्रेस और प्रिसिजन से मूव करने के लिए ट्रेन किया गया था। उनके पास बैलेंस और टाइमिंग की एक अद्भुत सेंस थी, जो सालों की कड़ी मेहनत से होंड हुई थी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उनके बीच भरोसे का एक अटूट बंधन था, जो उनके शेयर्ड पैशन की आग में तपा था। मास्टरमाइंड ने उनमें महानता की क्षमता देखी, वह नया टैलेंट जिसे एक जबरदस्त ताकत में ढाला जा सकता था। उसने उन्हें बेहद सख्ती से ट्रेन किया, उन्हें प्लान की कॉम्प्लिकेशंस में ढाला। हर औरत को एक स्पेसिफिक स्क्वायर दिया गया था, उसके मूवमेंट्स को मिली सेकंड तक कोरियोग्राफ किया गया था। उसने उनके मन में अनुशासन का महत्व डाला, उसके इंस्ट्रक्शंस को हर हालत में फॉलो करने का महत्व डाला। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे घुलना मिलना है, कैसे मासूम दिखना है, कैसे स्टेल्थ और पर्पस के साथ मूव करना है। उसने उन्हें खास तरीके के सूट्स दिए, हर सूट में ऐसे वेट्स थे जिन्हें आसानी से एडजस्ट किया जा सकता ताकि परफेक्ट बैलेंस रहे। उसके रिसेप्शन के टूल, और वह उनका इस्तेमाल एक ऐसा हेस्ट करने के लिए करता जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। सेक्शन 5, सांप के जासूस। मास्टरमाइंड को पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है। दाव पर बहुत कुछ लगा था, इनाम बहुत टेम्पटिंग था। उसके शामिल होने की अफवाहें जंगल की आग की तरह अंडरवर्ल्ड में फैल गई थीं, जिससे अनचाहा ध्यान आकर्षित हो रहा था। जिन लोगों को हीरों की लालसा थी, उनमें ब्लैक कोबरा भी था, एक बेरहम क्राइम लॉर्ड जिसकी हिंसा और विश्वासघात के लिए एक रेप्यूटेशन थी। ब्लैक कोबरा को हीरों की चाह थी, उनकी कीमत के लिए नहीं, बल्कि उस ताकत के लिए जो वे दर्शाते थे। ऐसा इनाम हासिल करना उसके स्टेटस को मजबूत करेगा, उसे अपने राइवल से ऊपर उठाएगा, और इसलिए उसने अपने 2 सबसे विश्वसनीय लेफ्टिनेंट्स वाइपर और क्रेट को मास्टरमाइंड के ऑपरेशन में घुसपैठ करने के लिए भेजा। वाइपर और क्रेट खुद भी डिसेप्शन के मास्टर थे। ब्लैक कोबरा के प्रति उनकी वफादारी अटूट थी। वे गिरगिट थे, किसी भी माहौल में घुल मिल जाते थे। उनके असली इरादे आकर्षक मुस्कान के पीछे छिपे होते थे। वे हीरे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, भले ही इसका मतलब उस व्यक्ति को धोखा देना हो जिसे देखने के लिए उन्हें भेजा गया था। मास्टरमाइंड हमेशा सावधान उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। वह जानता था कि वह ब्लैक कोबरा की पहुंच या उसकी बेरहमी को कम नहीं आंक सकता है। उसने इस कदम का अंदाजा लगाया था, इसे अपनी योजना में शामिल किया था। वह उनके लालच का इस्तेमाल उनके खिलाफ करेगा, उनके विश्वासघात को अपने फायदे में बदलेगा। खेल और भी खतरनाक हो गया था, दांव और भी ऊंचे।